और चलिए बुलेटिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। इमरान खान की सेहत से जुड़ा बड़ा खुलासा सामने आया है। इमरान की दाहिने आंख की रोशनी गई है। इमरान के दाहिने आंख की 85% रोशनी चली गई है। इमरान की हेल्थ रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का जो एक्शन है वो अब सामने आया है। इमरान खान की आंख के जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो जेल में बंद हैं और ऐसे में लगातार उनके हेल्थ को लेकर जो अपडेट है वो कुछ भी सामने नहीं आ रहा था, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो आंखों की रोशनी है वो खत्म हो गई है। ऐसे में अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे की क्या वजह है ये देखना होगा, ये समझना होगा और कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में उनकी हेल्थ को लेकर किस तरह के प्रिकॉशन लिए जाएंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि जो आंखों की रोशनी है देखिए किस हद तक ये खराब हो चुकी है। और अब कहा यह जा रहा है कि क्या उनकी सेहत से जानबूझकर जो खिलवाड़ है वो किया गया है और अगर ऐसा है तो इसके लिए कौन से लोग दोषी हैं ये भी देखना। तो मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इरशाद अहमद खान साहब, नेता PMLN, और अजय जांडियाल मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप ही के पास इरशाद साहब आते हुए, ये जो खबर आ रही है सर हेल्थ रिपोर्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट का एक्शन है वो सामने आया है, इमरान खान की आंख के जांच के आदेश दिए गए हैं सर, क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, मैं आपसे अर्ज करूंगा। देखिए, हेल्थ इश्यू किसी को भी आ सकते हैं, मुझे, आपको, इमरान खान साहब को, भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ डॉक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। उनको पहले भी लास्ट वीक भी उनको प्रॉब्लम आई थी तो उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। उनकी हेल्थ का कोई इशू नहीं है क्योंकि वो खिलाड़ी लीडर है, वो ठीक है। अगर कोई आंख का प्रॉब्लम होगा, देखिए आंख का प्रॉब्लम अगर होगा तो उनका इलाज शुरू कर दिया गया होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हुक्म होता है तो हमारे इदारे फौरन अलर्ट होते हैं, क्योंकि अदालतों की इज्जत एहतराम हमारे तमाम इदारे करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि जी अदालत ने हुक्म दिया और उनका पजीराई नहीं हुई और उनको इलाज के लिए नहीं भेजा गया। देखिए, खुदा करे कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक हो, क्योंकि ये मैं हिंदुस्तान के चैनल से सुन रहा हूँ, अभी तक हमारे चैनल पे या हमारी न्यूज में इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर वो बीमार है तो उनका इलाज हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और उधर अडियाला जेल में भी डॉक्टर मौजूद होते हैं जो इमरजेंसी के लिए होते हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत और बड़े बड़े हॉस्पिटल इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनको फौरन इलाज दिया जाएगा। उसमें किसी अदालत के हुक्म की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत केयर में है, वो बहुत एहतराम किया जाता है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास सर, मैं जानूंगी अगर आप ये बात कह रहे हो तो फिर उनकी बहन ने जो आरोप लगाए थे कुछ दिनों पहले उसमें कितना दम था, मैं इसी पर आपका रिएक्शन लूंगी। लेकिन इससे पहले मेरे सहयोगी अजय जांडियाल भी जुड़े हुए मेरे साथ। अजय, इस पूरे मामले पर अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इमरान खान के हेल्थ को लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल इमरान खान की बहन ने और उनके जो लॉयर हैं और बाकी साथी हैं उन्होंने इल्जाम लगाए हैं कि इमरान खान जो हैं उनकी सेहत लगातार खराब थी और अब जो जानकारी मिली है कि उनकी आईसाइट जो है वो चली गई है और सिर्फ 15% आईसाइट जो है वो बची है। और ये इसका मतलब है कि वो आंखों से अब देख नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली। ये बताया गया है कि उन्होंने बार बार इस चीज को लेकर जेल प्रशासन से जानकारी दी थी, मगर जेल प्रशासन जो है वहां पे उन्होंने कोई इसकी सुध नहीं ली और उसका नतीजा ये है कि उनकी आईसाइट जो है वो चली गई है। इमरान खान की बहन जो है वो रोती दिखी जब उनसे ये चीज पूछी गई और उसके तुरंत बाद जो है जो उनके बहन की तरफ से जब बात हुई है तो उन्होंने भी ये इल्जाम लगाया है कि जेल प्रशासन और पाकिस्तान जो सरकार है, आसिफ मुनीर है, वो जिम्मेदार है इमरान खान की आईसाइट जाने के लिए। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ अजय। अच्छा, मेरे साथ इरशाद अहमद साहब भी लगातार जुड़े हुए। इरशाद अहमद साहब, देखिए ये जो रिपोर्ट आई है उसके बाद जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए मेडिकल बोर्ड गठित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने निर्देश दे दिया है कि 16 फरवरी 2026 से पहले उनकी आंखों की विस्तृत जांच कराई जाए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में दखल देना पड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं तो सर ये बात रही होगी ना कि उनकी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया गया होगा। मुझे बहुत अफसोस होता है जब आपके लोग मेरे अजीम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब का हर जगह पे नाम लेते हैं। देखिए, उन्होंने ना उनको सजा दी है, ना उनकी कस्टडी में है। इमरान खान साहब अडियाला जेल में है, मेरे को GHQ में बंद नहीं है। देखिए, सुनिए, शायद सुना नहीं, मैं आपका पूरा सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपके ये मोहतरम जो मेहमान है ये कह रहे थे कि जी
इसमें भी जो है ना आसिम मुनीर साहब का हाथ है। देखें ऐसा बात मत किया करें। हाँ। सेहत इश्यू किसी को भी आ सकते हैं, अगर उनको कोई, अगर ये आप कह रहे हैं, अरे उनका परिवार कह रहा है ना इरशाद अहमद साहब, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, उनका परिवार कह रहा है, वो झूठ कह रहा है तो आप कह दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ये सियासी बयान होते हैं किसी भी पार्टी के, किसी भी सियासी बयान नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे इरशाद साहब। आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए अरे सुनिए तो सही, सुनिए इरशाद अहमद साहब, मेरे सहयोगी अजय जानियाल ने जो भी बात कही है, ये जो बात हम कह रहे हैं ये हम नहीं कह रहे हैं। जो इमरान खान की बहन है ये उनका बयान आया था, और अब जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मेडिकल बोर्ड का गठन हो, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ा, मेरा तो ये सवाल है आपसे। मैं आपसे अर्ज यही कर रहा हूं कि देखें मेरे अजीम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर का किसी काम से लेना देना नहीं होता, नाम उनका लेकर के आप शुरू करते हैं। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैंने तो शुरू में भी ये कहा कि अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो यहाँ इस्लामाबाद में बहुत बड़े बड़े और बड़े खूबसूरत हॉस्पिटल हैं, अगर उनको आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा आप जरा मुझे बोलने दें और इसी वजह से शायद इमरान खान मुझे बात पूरी करने दें। मेरे ख्याल आप बोलेंगे, मैं आती हूँ इरशाद साहब आपके पास। अजय आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं। और क्योंकि देखिए अजय, हम तो सिंपल सी ये जो बात उनकी बहन की तरफ से, उनकी वकीलों की तरफ से कही गई है, हम वो बात कह रहे हैं, फिर भी इरशाद साहब को बुरा लग रहा है। मैं आ रही हूँ इरशाद साहब आपके पास। जी अजय। देखिए बेसिकली है क्या कि भारत के टीवी चैनल्स को पाकिस्तान के जो प्रवक्ता मैं देखता हूं ज्यादातर जो है वो कभी भी कुछ भी कहना शुरू हो जाते हैं, मगर आप एक चीज को नहीं देखते कि यही चीज पाकिस्तान का टीवी चैनल क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसे हाईजैक किया गया है। यहाँ पर जो बैठकर आप अभी बता रही हैं कि उन्होंने आज तक सुना नहीं, सोचिए कि वही चीज उनकी बहन वहां जेल के बाहर बैठकर अगर बोल रही है, उनके सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, तो इनको क्यों सुनाई नहीं दे रहा और इन्हें आज तक कभी जानकारी नहीं मिली। दूसरी चीज ये कि हम नहीं कह रहे हैं, उनका परिवार ये जो है एलिगेशन लगा रहा है कि इमरान खान की आंखें जो हैं वो उनकी आईसाइट चली गई है, और वो कह रहा है कि आसिम मुनीर जो है वो नहीं चाहते इमरान खान बाहर आए, वो नहीं चाहते थे कि उनको इलाज मिल पाए। बार बार जेल में इमरान खान जो है इस चीज को रख चुके हैं कि उनकी तबीयत खराब है, उनकी आईसाइट वीक हो रही है, आंखों से दिख नहीं रहा, मगर उसके बावजूद भी उन्हें सुना नहीं जा रहा है। बिल्कुल। मगर वहां के लोग इसे क्यों नहीं सुन पा रहे, वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ अजय। बिल्कुल इरशाद साहब, अब आप जवाब दीजिए, क्योंकि अब मेरे ख्याल से आपके लिए क्लियर हो गया है कि ये बात हम नहीं कह रहे, ये वहीं से ये तमाम बातें जो है वो सामने आई है, चाहे वो इमरान खान की तरफ से, उनके वकील की तरफ से, उनकी बहनों की तरफ से। तो इनफैक्ट देखिए, जो इमरान खान की पार्टी पीटीआई और उनके वकीलों ने तो ये भी कहा कि 3-4 महीनों से उनकी आंखों में धुंधला दिखने की शिकायत हो रही थी, बावजूद उसके इलाज जो है वो नहीं मुहैया कराया गया। ये हम नहीं कह रहे, उनके वकील कह रहे हैं। सर देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, हाँ, अभी ये साहब जो भी हैं, अजय साहब, ये कह रहे थे कि जी वहां सोशल मीडिया को पाबंदी है। अगर मीडिया को पाबंदी होती तो मैं आपके साथ कैसे बैठा होता। सोशल मीडिया पे टोटल इनकी जो भी कारकर्दगी होती है, जो भी कारकर्दगी, देखिए आपने कहा कि जी उन्होंने उन चैनल पे नहीं दिखा रहे, तो इसका मतलब क्या है? पूरे चैनल, पूरा सोशल मीडिया आजाद है, वो लोग जो कुछ कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, उनको खुली छूट दी जाती है ताकि उनके दिल का जहर, उनके दिमाग का जहर निकले, जैसा कि आप लोगों का दिमाग और दिल का जहर निकलता है मेरे आर्मी चीफ के बारे में। देखिए हम ये कह रहे हैं, आर्मी चीफ से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे इरशाद साहब, जो बीमार हो बातचीत को 10 से 15 मिनट बीत गए, आप अपने आर्मी चीफ के प्यार में ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी बातों से बाहर नहीं निकल पा रहे। अरे सर पॉइंट पे तो आइए, इमरान खान पर तो आइए, उनकी तबीयत पर तो आइए। आपको मैं ये कह रहा हूँ ना, अर्ज कर रहा हूँ, बार बार अर्ज कर रहा हूँ, अगर वो बीमार है, अर्ज करके बार-बार आसिम मुनीर की बात करने लगते हैं, उनकी गाथा गाने लगते हैं। अगर उनकी आंख का इशू है, उनको हेल्थ का इशू है, उनको मेडिकल फैसिलिटी पूरी मिल रही है, तो अब तक क्यों नहीं मिली? नहीं मिली, उनके वकील ने कहा है। अरे इरशाद साहब, यही प्रॉब्लम है आपकी लोगों की, आप ये बात समझ नहीं रहे। एक अजय, मैं आती हूँ इरशाद साहब, सुनिए इरशाद साहब। अरे इरशाद अहमद साहब, ये बात हम नहीं कह रहे हैं भाई, आपके वकील जो इमरान खान को जो आपने प्रोवाइड कराए हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर उन्हें हेल्थ इश्यूज हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, और अब तक मिल चुकी होगी, और नहीं मिली ना, नहीं मिल जाएगी। उनकी आंखों की रोशनी चली गई 85%, उनके वकील कह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान को काहे की चिंता है?
मेरा लीडर रहा, मेरा साबिक वजीर आजम है, मेरे फिर मुल्क अपने की पार्टी लीडर का पर लीडर बात है। आ गए आप। तो इमरान खान की मतलब इमरान खान का कोई भी वजूद नहीं है। जो आपके पाकिस्तान का इतिहास रहा है, अपने जो भी पास्ट में आपके रहते हैं प्रधान, उनको मार देने का क्या वही रवायत उसी पर चल रहे हैं क्या? फिर ये माना जाए? मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए बार बार दौर तब्दील हो गए, लोग तब्दील हो गए, लेकिन हम अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सके, उनकी जहनियत तब्दील नहीं कर सर, सके। ये तो हमें भी बहुत बड़ा अफसोस है। काश हम ही से निकलकर, हम ही से बनकर, और हमें सर इस बात का अफसोस भारत से ज्यादा और किसको हो सकता है? बताइए इरशाद साहब, इस बात का अफसोस इरशाद साहब हमसे ज्यादा किसे हो सकता है? हम ही से निकलकर पाकिस्तान जो इतना ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है, हमसे ज्यादा अफसोस किसी को नहीं हो सकता इरशाद साहब। आपसे नहीं निकले, भारत से ही बना है, भारत से निकलकर ही बना है पाकिस्तान। आप इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे, ये तो इतिहास है। मुल्क हमारे अबाव अजदाद देकर के आ गए, चलिए मेहनत की पाकिस्तान को अजीम बनाने की, पाकिस्तान क्या कहें इरशाद साहब, इतने सीनियर लीडर है आप, इतने एनीवेज इरशाद साहब, एनीवेज इमरान खान की तबीयत कैसी है? आपकी बात हो पाई है सर इस बारे में? देखिए मैं आपसे करूं, मेरा इमरान खान की पार्टी से या इमरान खान से कोई लेना देना नहीं, इंसानियत का रिश्ता है, इंसान का रिश्ता है, और आपके देश के वो प्रधानमंत्री भी रहे हैं शायद। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, मोहब्बत का रिश्ता है, एक इंसानियत का रिश्ता है। हम उनके लिए जो कुछ मोहब्बत तो मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी वो दी जाएगी, बिल्कुल। वो अजीम आर्मी चीफ है, उसी ने धूल चटाई है आपको, उसी चलिए ठीक, किसने किसको धूल चटाई है तो दुनिया ने देखी है। आपके प्रधानमंत्री ये मानने को तैयार हो गए कि हम जगह जगह कटोरा लेकर गए थे सबके सामने, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी इरशाद साहब? और आप गाना गा रहे हैं यहाँ पर, और ये भी कहा था, और ये भी कहा कि साथ में मुनीर भी थे, और ये भी कहा कि साथ में मुनीर थे। बताइए अजय, इससे ज्यादा अफसोसजनक और क्या होगा एक देश के प्रधानमंत्री के लिए और उसके सेना प्रमुख के लिए कि उनको इतना अफसोस था, इतनी दिक्कतें थी, उसके बावजूद वो जगह जगह पर पैसे मांगने के लिए जा रहे थे। और अब बात जब इमरान खान की हो रही है तो गुण जो है वो आसिम मुनीर के गाते फिर रहे हैं। अजय देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान में अगर भारत ने तो स्पष्ट किया था कि भारत कभी भी पाकिस्तान के कोई डिफेंस इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं करना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ जो टेरर लॉन्च पैड थे, हेडक्वार्टर्स थे, उनको टारगेट करना चाहता था। अगर इन्हें आज ये लग रहा है कि नहीं धूल चटाई, आप ही के लोगों ने वो तस्वीरें जारी की, सबसे पहले आप ही के लोगों ने वहां से रील्स बनाकर, वीडियोस बनाकर भेजे कि अब यहाँ बमबारी हुई, वहां टारगेट हुआ। आप ही की सरकार ने मुआवजा जो है वो दिया था जब लश्कर और जैश का हेडक्वार्टर जब मुनीरके में और बहावलपुर में तबाह हुआ, तो वहां पे उनको मुआवजा दिया और सबसे पहले वीडियो वहां से आए। तो मैं बताऊं, अजय सुनिए जरा, मुझे सुनिए, मैं आपको जवाब दूंगा इस बात का। सब जानते हैं, और आप तो जवाब नहीं। अब अगर ऐसा था तो आपके टेरर कमांडर आज भी, चाहे वो सैफुल्लाह है या बाकी है, ये तमाम जो है वो क्यों बार बार जाकर ये कह रहे हैं कि हम भारत के खिलाफ वापस जिहाद करेंगे, हम जो है कश्मीर को लेकर एक बार फिर खड़े हैं। अरे जिस हालत में आज की तारीख में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग हैं, जिस हाल में आज बलूचिस्तान है, जिस हाल में आज खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, तो आप, मुझे लगता है कि आप लोगों को, भारत ने बार बार ये कहा कि अगर आप लोग सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचें तो शायद आज पाकिस्तान की हालत अलग होती। आतंकवाद को छोड़कर आम लोगों को अगर खाना पानी, बिजली पानी देने की कोशिश की गई होती तो आज पाकिस्तान अलग होना चाहूंगा। हाँ, ठीक अजय, एक रिप्लाई भी। हाँ इरशाद अहमद साहब जवाब दें और बताएं कि इमरान खान से, चलिए आपका कोई वास्ता और मतलब तो नहीं है, लेकिन हाँ इंसानियत का मतलब है, हमारी बातचीत उसी पे शुरू हुई थी। मैं चाहती हूँ कि इमरान खान को लेकर जो है उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या अब उस पर काम होगा, उनको दिखाया जाएगा? देखें, एक तो अदालत का हुक्म है, दूसरा इंसानियत का मामला है, तीसरा मेडिकल का मामला है। मेडिकल के लिए किसी अदालत का हुक्म हो या ना हो, उनको पूरी फैसिलिटी जेल में दी जा रही है, उनकी पूरी केयर की जा रही है। ऐसा खाना आप लोग अपने घर में नहीं खाते होंगे जो उनको जेल में दिया जा रहा है। उनको तीतर बटेर मुर्गी खिलाई जाती है, उनको आप इरशाद साहब बहुत ही सपने में जी रहे हैं, और आप उनकी बहनों के और उनके बेटों के बयान सुनिएगा, और हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वो सच बोल दें। बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय की कमी है। इरशाद अहमद साहब बहुत शुक्रिया, अजय जांडियाल आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल देखिए, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अक्सर जो सच है उससे हमेशा ही
अलग बोलते हैं, क्योंकि ये जो तमाम बातें हैं वो हम या भारतीय मीडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही जो इमरान खान के मौजूद वकील हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि इमरान खान की आंखों की रोशनी चली गई, बावजूद उसके उन्हें इलाज नहीं दिया गया। उनकी बहनों ने आरोप लगाया कि मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, बावजूद इसके जो पाकिस्तान के लोग हैं और जो वहां के नेता हैं वो इस बात से इनकार करते रहे कि इमरान खान के साथ कुछ भी ऐसा हुआ है। बहरहाल तमाम खबरों पर नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MD